क्या विवाह आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है? अध्यात्म के मार्ग में एक ही बाधा है, जिज्ञासा और मुमुक्षुत्व का ना होना और षट संपत्ति ना होना। किसी भी शास्त्र में यह नहीं कहा गया कि विवाहित को ज्ञान नहीं होगा या वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। क्या होता है कि ये गुणों का अभाव होने के कारण विवाह होता है। ध्यान दीजिए, आप सबको अपना जीवन याद आ जाएगा कि मुझ में ये सारे गुण नहीं थे उस समय, इसीलिए जो लोगों ने कहा वो मैंने कर दिया। उल्टा है, विवाह बाधा नहीं है, क्योंकि ये गुणों का अभाव होता है इसलिए व्यक्ति संसारिक बंधनों में पड़ता है। गुण बाधा है, या आप कह सकते गुणों का अभाव बाधा है। और उनको कैसे बढ़ाया जाए ताकि इन उल्टी सीधी चीजों में ना फंसे वो साधक। कृपा, कोई नहीं बढ़ा सकता उनको, गुरु भी नहीं। गुरु उन्हीं को चुनता है जिनमें पहले से संभावना है, जिन पे पहले से कृपा हो चुकी है। जिसे हम गुरु कृपा कहते हैं, वो कृपा को पहचानना मात्र है। गुरु ने पहचान लिया कि इस पर कृपा हुई है, अब आगे बढ़ सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो खेल के कोच होते हैं, दौड़ना सिखाते हैं या कूदना सिखाते हैं या जो भी सिखाते हैं खेल कूद, वो किसी मरे हुए मरीज को नहीं लेके आएंगे अस्पताल से कि चलो मैं तुमको खिलाड़ी बनाता हूँ, तुम ओलंपिक में जीतोगे। नहीं नहीं नहीं, वो देखता है उसके शिष्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है, वो सारी मेहनत उस पर करते हैं, उसको सारी विधियां सिखाते हैं, सारी तकनीक सिखाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब एक एक चीज वो नियंत्रित करते हैं, तब जाके वो थोड़ा बहुत भाग पाता है एशियाड या ओलंपिक में या जो भी खेल है, क्योंकि उस पर पहले से योग्यता, पहले से कृपा है। तो गुरुजन भी यही देखते हैं कि इसकी कोई विवाह में रुचि नहीं है, इसके संसार में पहले से कृपा हो गई इस पे, अब उसको गुरुजन थोड़ा सा उस पर अधिक ध्यान देते हैं क्योंकि अधिक संभावना है वहां। गुरु को भी तो चिंता है ना, उसका भी तो जीवन सीमित है, उसकी भी शक्ति सीमित है, उसमें भी सामर्थ जो है वो थोड़ा सा ही गुरु में भी, तो वो सही जगह लगाना चाहता है उसको, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को। तो वो अविवाहित लोगों को अधिक पसंद करता है क्योंकि पहले ही देख चुका है, पहले ही अधिक संभावना है यहाँ पर। और जो परिवार में लगे हैं, मुझे 1-2 और बच्चे चाहिए, मेरे पास भी ऐसे लोग शिकायत लिख के आते हैं, परिवार अच्छा नहीं चल रहा। मैंने कहा अब संभावना नहीं, परिवार को अच्छा कर रहे हो तो उसी को अच्छा कर लो, बाद में अध्यात्म करेंगे आराम से। इस बार तुम मेरी लिस्ट में नहीं हो, ऐसा बोल दिया जाता है, अगली बार आना। लेकिन फिर भी जब जागो तभी सवेरा, कोई बात नहीं, शादी हो गई कोई बात नहीं, बाधा नहीं। आप में गुण दिख रहे हैं क्या मुझे, मुमुक्षुत्व दिख रहा है क्या, जानने की इच्छा है क्या, अज्ञान दूर करने की इच्छा है क्या, जिसे हम कहते हैं ना, भी किसी ने लिखा था ब्रह्म इच्छा, अद्वैत वासना है क्या। हाँ, अब कुछ किया जा सकता है, अब सब छोड़ दिया जाएगा कि कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नियां हैं, सब क्या राजपाट है क्या जोड़ के बैठे हो यहाँ मिट्टी कंकड़ पत्थर, वो सब फिर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको अनदेखा करके उसको ऊपर उठाया जाता है। तो ज्ञान मार्ग गृहस्थों के लिए पूरी तरह खुला है। अगर उनके बुद्धि के दरवाजे खिड़कियां खुली है तो मार्ग खुला है, सभी आ सकते हैं और उनके विवाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत कीजिए। जिसकी बुद्धि चल रही हो ऐसी भूल नहीं करेगा, लेकिन अगर हो चुकी है भूल तो सुधारी जा सकती है, उसी अवस्था में सुधार किया जा सकता है। एक बात तय है कि ये उनकी आखिरी शादी होगी। अगर वो अध्यात्म में सफल हो जाते हैं, उन पर कृपा हो जाती है, तो ये उनका आखिरी बंधन होगा, इसके बाद कभी नहीं करेगा वो। इसलिए बड़ी विचित्र सी बात हमारे देश में मिलती है, देखने को मिलती है कि पुरुष रूप में आने के बाद ही आध्यात्मिक प्रगति होती है। सब लोग सोचते होंगे ऐसा भेदभाव क्यों है इस जगत में, तो ये शादी कारण है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। शादी के कारण है कि स्त्रियों के मन में बिठा दिया गया है कई हजार वर्षों से कि उनको शादी करना ही है, नहीं तो उनका जन्म विफल है। तो शादी होते ही सभी जानते हैं कि क्या होता है। अब अध्यात्म खत्म, अब गुरु का नाम लिया तो वहां तो महाभारत हो जाएगी। तो इसीलिए स्त्रियों के मन में एक बात घर कर गई है कि जब तक पुरुष जन्म नहीं मिलता तब तक मेरी प्रगति नहीं होगी। और यही होता है, ये इच्छा इतनी शक्ति बटोर लेती है कि अगला जन्म पुरुष ही होता है उनका फिर। और क्योंकि पुरुष के पास स्वतंत्रता है शादी ना करने की, या शादी करने के बाद भी कहीं भी आने जाने की, किसी भी गुरु से मिलने की, तो उनकी प्रगति निश्चित हो जाती।
तो इसलिए धारणा सी बन गई हमारे देश में कि जब तक पुरुष काया नहीं होगी तब तक प्रगति नहीं होगी, और इस धारणा के पीछे शादी ही कारण है। तो आप स्वतंत्र होने का संकल्प लीजिए, न कि अविवाहित होने का, स्वतंत्र होने का, कि स्त्री काया है कोई बात नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, शादी हुई कोई बात नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, अब उसका परिणाम अच्छा आएगा।